हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम चैप्टर नंबर 15 एरिया का जो प्रैक्टिस सेट 15.5 है वो देखने वाले हैं। ओके, तो ये हमें एक गिवन डायग्राम दिया है, एक प्लॉट दिया है, इसका हमें एरिया निकालना है। ओके, तो एक बात समझ लो, हमें एरिया निकालना है PQRST, मतलब ये पूरे प्लॉट का एरिया निकालना है। अभी यहाँ पे कोई स्पेसिफिक शेप तो नहीं बन रहा है। ये जो शेप बना है ये एक दो, देखो 1 2 और ये बड़ा 3 ट्रायंगल, और ये जो शेप है ये ट्रेपेजियम का शेप है। कैसे वो मैं आपको समझाती हूँ। तो ये सबको मिला के ये शेप बना है, राइट। मतलब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअल एरियाज निकालने पड़ेंगे। ये जो छोटे छोटे ट्रायंगल दिए हैं, मतलब PAQ, RCS, PTS, ये तीनों ट्रायंगल के एरिया को हमें ऐड करना पड़ेगा। ये जो आपको AQRC जो ट्रेपेजियम लग रहा है, दिख रहा है, इसके एरिया के साथ हमें ऐड करना है। और ये सबका एरिया का सम, मतलब हमारे ये पूरे प्लॉट का एरिया मिलेगा, राइट। समझ गए। देखो, मतलब हमें ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि ये कोई स्पेसिफिक शेप नहीं। अगर यहाँ पे कोई पैरेललोग्राम देते यहाँ पे, या फिर यहाँ पे कोई रेक्टेंगल या फिर ट्रायंगल ऐसे कुछ देते, तो हम सीधा सीधा फॉर्मूला लगा के यूज कर सकते। बट यहाँ पे कोई स्पेसिफिक शेप नहीं दिया है। ये जो शेप बना है ये बहुत सारे शेप का कॉम्बिनेशन है। मतलब ये एक ट्रायंगल, 2, ये थर्ड ट्रायंगल और ये ट्रेपेजियम का मिला के ये सब पूरा शेप बना है, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये सबके तो पहले इंडिविजुअल एरियाज निकालने पड़ेंगे, देन वी हैव टू ऐड देम। ओके, समझ गए। ऐसा करना है हमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर आपको एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला पता है तो क्या होता है, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ साइड मेकिंग राइट एंगल। अभी 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ साइड मेकिंग राइट एंगल, इसका मीनिंग क्या होता है पता है आपको। देखो, ये जो राइट एंगल बन रहा है, कौन से 2 साइड बना रहा है, ये एक साइड और ये 2 साइड। These 2 sides are making this right angle, right। इसका मतलब क्या, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ साइड मेकिंग राइट एंगल। मतलब अगर ये PQR ये अगर राइट एंगल है, इसकी साइड ये 4 है, इसकी साइड ये 3 है, तो हम क्या करेंगे, 1/2 इंटू 4 इंटू 3 ये फॉर्मूला लगाएंगे। क्यों, प्रोडक्ट ऑफ साइड मेकिंग राइट एंगल। तो 2 PQ एंड QR ये दोनों मिला के राइट एंगल बना रही है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे राइट एंगल का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ओके, तो मैं आपको बस ये समझाने के लिए किया मैंने। ओके, तो अभी मेन क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये छोटा ट्रायंगल लिखेंगे। कौन सा, ये वाला PAQ। सबसे पहले इसका एरिया निकाल लेते हैं। ये कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये ट्रायंगल राइट एंगल है, राइट। यहाँ पे 90 डिग्री, तो ये साइड में भी 90 डिग्री होता ही है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल PAQ, ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल PAQ इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ साइड मेकिंग राइट एंगल, राइट। तो कौन सी 2 साइड बना रही है राइट एंगल, 1/2 इंटू, मैंने आपको क्या कहा, ये साइड और ये साइड, ये दोनों साइड मिला के राइट एंगल बना रही। तो क्या होगा, 1/2 इंटू लेंथ ऑफ PA इंटू लेंथ ऑफ AQ, राइट। तो 1/2 इंटू PA का लेंथ क्या दिया है, 30, और AQ का लेंथ क्या दिया है, 50। तो 2 15 जा 30। ओके, तो 50 इंटू 15 करो, 15 5 जा 75, तो 750 स्क्वायर यूनिट। यहाँ पे कोई यूनिट दिया नहीं है, इसलिए हम क्या यूज करेंगे, स्क्वायर यूनिट। ओके, देखो आइडियली तो यहाँ पे स्क्वायर यूनिट ही चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे किसी का यूनिट नहीं दिया है। बट आपके बुक में जो आंसर दिया है उसमें आंसर स्क्वायर मीटर दिया है, इसलिए मैं यहाँ पे स्क्वायर मीटर ही कर रही हूँ एज पर योर बुक। ओके, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सबकी यूनिट मीटर में ही कंसिडर करने पड़ेंगे। ओके,
तो अभी पी ए क्यू का तो एरिया हमने निकाल लिया। अभी सेकंड राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है, ये आर सी एस है, राइट। ये दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अब हम क्या करेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल आर सी एस, ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल आर सी एस इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू, अभी ये फॉर्मूला फिर से लिखने की जरूरत नहीं, प्रोडक्ट ऑफ साइड मेकिंग राइट एंगल, लिखना है तो लिख सकते हो, नहीं लिखना है तो मत लिखो, ओके। प्रोडक्ट ऑफ साइड मेकिंग राइट एंगल। देखो आपको 2 बार डायग्राम निकालने की जरूरत नहीं, ये बस मैंने आपके रेफरेंस के लिए निकाली है, क्योंकि ये साइड में फिर से पेज में जाने से बेटर है कि हम सीधा सीधा यहाँ पे रेफर करके लिख सकते, इसलिए मैंने यहाँ पे रफ डायग्राम बनाई है, ओके। आपको 2 बार निकालने की जरूरत नहीं है, आपको बस एक ही बार निकालनी है डायग्राम, ओके। तो ट्रायंगल आरसीएस देखा हमने, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आरसीएस मतलब क्या देखा हमने, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ साइड मेकिंग राइट एंगल। तो अभी आरसीएस मतलब कौन सा हो गया, ये, और कौन सी 2 साइड मिला के राइट एंगल बन रहा है, ये और ये साइड, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1/2 इंटू लेंथ ऑफ आर सी इंटू लेंथ ऑफ सी एस, राइट। तो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू आर सी कितना है 25 और सी एस कितना है 60, तो 2 30 जा 60, राइट। तो 25 इंटू 3 कितना आएगा 75, 25 इंटू 30 750 स्क्वायर मीटर, ओके। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आर सी एस कितना आ गया हमारा 756 स्क्वायर मीटर। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें पहले हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली सारे ट्रायंगल्स के एरिया निकाल ले रहे हैं। अभी कौन से ट्रायंगल के ऊपर फोकस करना है हमें, ये ट्रायंगल जो दिख रहा है आपको पीटीएस, ये वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है, ये ट्रायंगल के ऊपर फोकस करना है। तो अभी एक बात देखो, ट्रायंगल गिवन है, राइट। यहाँ पे भी राइट एंगल है कि नहीं वो हमें नहीं दिया है, बट ट्रायंगल दिया है और उसका हाइट दिया है। तो जैसे कि मैंने आपको मेरे पहले वीडियो में समझाया कि 15.4 करते टाइप कि ट्रायंगल के साथ अगर उसकी हाइट दी है तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पीटीएस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। सो 1/2 इंटू बेस क्या है, बेस ये है पीएस इंटू हाइट, हाइट क्या है ये टी, इसको कुछ नाम दे देते हैं ओ अभी के लिए, टी ओ, राइट। तो 1/2 इंटू पीएस का लेंथ क्या होगा, ये पूरा लेंथ आएगा, मतलब ये सबको हमें ऐड करना पड़ेगा, 30 + 30 60, 60 + 30 90, 90 + 60 150, तो 150 इंटू टीओ मतलब ये हाइट का लेंथ कितना दिया है 30, राइट। तो 215 जा 15 इंटू 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, तो 225 और ये 0, राइट, ये भी क्या आएगा स्क्वायर मीटर, राइट। अभी हमारा पीटीएस का एरिया आ गया 2250। अभी हमें क्या करना है, देखो अभी ये ट्रेपेजियम कैसे होगा वो समझाती हूँ मैं आपको। ये जो क्वाड्रिलेटरल है ना, ए क्यू आर सी, ये जो क्वाड्रिलेटरल है, ये ट्रेपेजियम कैसे होगा वो समझा रही हूँ मैं आपको। देखो अभी ये जो साइड है ये ट्रायंगल की साइड है, और यहाँ पे ये परपेंडिकुलर इंडिकेट कर रही है, मतलब ये सीधा जाएगा ऊपर, राइट। अभी ये दूसरा परपेंडिकुलर है, मतलब ये भी सीधा जाएगा ऊपर। तो ये दोनों लाइंस जो हो गई, ये ए क्यू और ये आर सी, ये दोनों लाइन क्या हो गई, पैरेलल हो गई, राइट। और जब भी 2 लाइन पैरेलल होती है तो क्वाड्रिलेटरल में, राइट, और उसको हाइट होती है, हाइट, अब हाइट कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी। आप बोलोगे ये हाइट कैसी हो गई, ये ट्रायंगल कैसा दिख रहा है पता है, ये क्वाड्रिलेटरल, इसको अगर हम ट्विस्ट करें तो ये क्वाड्रिलेटरल को आप ऐसे देखो, ऐसे, ये ऐसे, राइट। तो अभी यहाँ पे 90 डिग्री का साइन है, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री का ही साइन होगा, राइट। तो ये वाला जो है AC, ये AC क्या हो गया, हाइट हो गई इसकी AC, और ये दोनों साइड हो गए पैरेलल, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रेपेजियम हो जाएगा, राइट। सो दिस विल बी ट्रेपेजियम। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ओके। सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल AQRC
आर सी इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, राइट। तो पैरेलल साइड कौन सी है, 1/2 ए क्यू एंड आर सी पैरेलल साइड्स हो गए, तो 1/2 इंटू सम ऑफ लेंथ ऑफ, मतलब क्या, लेंथ ऑफ ए क्यू प्लस लेंथ ऑफ आर सी, ओके। ये हो गए पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, हाइट कौन सी है हमारी, ए सी इंटू लेंथ ऑफ ए सी, ओके। इतना समझ गए। अभी वैल्यू रखो इसमें, क्या आएगा, 1/2 इंटू लेंथ ऑफ ए क्यू कितना है 50 और आर सी कितना है 25, 50 प्लस 25 इंटू लेंथ ऑफ ए सी कितना है, ये ए सी 30 प्लस 30, मतलब ये टोटल कितना है 60, राइट। तो 230 जा, तो ये 15 प्लस 25 कितना है 75, और 75 इंटू 30 करो, क्या आएगा, 5 3 जा 15, 7 3 जा 21 प्लस 1 22, और ये 0 स्क्वायर मीटर। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करने के बाद 2250 आया, राइट। तो अभी एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जैसे कि मैंने आपको समझाया, एरिया ऑफ, हमें ये पूरा प्लॉट निकालना है। तो एरिया ऑफ प्लॉट क्या है, ये सबका एडिशन है, ओके। तो हम क्या लिखेंगे, देखो अभी देखो प्लॉट का जो एरिया वो सबका एडिशन होगा, है ना। जैसे कि मैंने बताया PAQ, RCS, ये PTS और ये क्वाड्रिलेटरल, ये सबका मिला के एरिया का प्लॉट हो जाएगा। तो ये सबके एरिया को ऐड करते, एरिया ऑफ ट्रायंगल PAQ कितना आया हमारा 750, राइट। RCS कितना आया, वो भी 750 आया। PTS कितना आया 2250, और AQRC कितना आया, वो भी 2250 है। ये सबको ऐड करो, देखो यहाँ पे करके दिखा दो, 2250 प्लस 2250 प्लस 750 प्लस 750, क्या आएगा 0, 5 प्लस 5 10 प्लस 5 15 प्लस 5 20, कैरी 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 7 13, 13 प्लस 7 13 प्लस 7 20, कैरी 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6, मतलब 6000, मतलब हमारा प्लॉट का एरिया कितना आया 6000 स्क्वायर मीटर, ओके। देखो ये जो 15.5 के जो दो क्वेश्चन है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये शायद आपको आपके एनुअल एग्जाम में आ सकते हैं, थोड़े से ज्यादा मार्क्स के लिए, मतलब 4 या 5 मार्क्स के लिए तो आएंगे ही, ओके। तो आ सकते हैं, मतलब देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आ सकते हैं, नॉट श्योर कि ऐसा नहीं कि आएंगे ही, आ सकते हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। सो आप ये क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करो 15.5 के, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ना, इस पे थोड़ा सा आपके बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है। वहां पे CD का मेजरमेंट दिया है 16, आइडियली वो मेजरमेंट होना चाहिए था FD का, राइट। एंड FE के जगह पे उन्होंने 28 दिया है, बट वो मेजरमेंट पूरा CE का होना चाहिए था, ओके। सो ये आपके बुक में कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो ये आप करेक्ट कर लो, ओके। तो अभी हम क्वेश्चन को देखते हैं। अभी हमें ये प्लॉट का एरिया निकालना है, मतलब ये पूरा ABCDE, ये पूरे इसका हमें एरिया निकालना है, राइट। तो अगर आप ये डायग्राम को केयरफुली ऑब्जर्व करो तो यू कैन सी देयर आर 3 ट्रायंगल्स। पहला ट्रायंगल कौन सा है, ये ABE, ये हो गया फर्स्ट ट्रायंगल। सेकंड ट्रायंगल कौन सा हो गया, ये BCE, ये हो गया दूसरा ट्रायंगल। नाउ थर्ड हो गया ये CDE, ये 3 ट्रायंगल हो गए, राइट। तो ये तीनों ट्रायंगल के एरिया का जब हम ऐड करेंगे देन हमें मिलेगा ये पूरे प्लॉट का एरिया, ओके। तो अभी अगर देखो, सबसे अगर पहले हम ये BAE ये ट्रायंगल के ऊपर फोकस करें, तो ये राइट एंगल तो है, यहाँ पे हम 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ साइड मेकिंग राइट एंगल लगा सकते हैं फॉर्मूला, बट साइड मेकिंग राइट एंगल कौन सी साइड बना रही है, ये BA और ये AE, ये दोनों मिला के राइट एंगल बना रही है, राइट। तो हमें AE का मेजरमेंट पता है क्या, नहीं है। तो बाय यूजिंग दिस, अभी यहाँ पे हमें क्या दिए है, साइड अपोजिट टू राइट एंगल क्या होती है, हाइपोटेनियस। तो ये हाइपोटेनियस का मेजरमेंट दिया है और ये AB का मेजरमेंट दिया। यूजिंग दिस हम क्या करेंगे, AE का मेजरमेंट फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। फिर हम क्या करेंगे, ये ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे। देन हम क्या करेंगे, ये दूसरे ट्रायंगल के ऊपर फोकस करते हैं, BCE। अभी यहाँ पे हमें BCE पे ये CE का मेजरमेंट पता है 28 है, ये BE का मेजरमेंट पता है 30 और BC का मेजरमेंट 26 है। ये ट्रायंगल देखो आप सिर्फ, ओके। लुक एट दिस ट्रायंगल,
यहाँ पे आपको कहीं पे हाइट दिख रही है क्या? हाइट दिख रही है? नहीं, हाइट नहीं है, मतलब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? जब हाइट एब्सेंट होती है तब हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? हीरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं। कौन सा? सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 एंड देन वी विल यूज हीरोन्स फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ एस इन ब्रैकेट एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। उससे हम बी सी ई का एरिया फाइंड आउट करेंगे। देन थर्ड स्टेप सी डी ई, ये ट्रायंगल के ऊपर फोकस करो। अभी ये सी डी ई में हाइट तो हमें गिवन है और ये बेस भी हमें पता है, तो सिंपली हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस टोटल प्लॉट। ओके, तो सबसे पहला चीज हमें फाइंड आउट क्या करना है? एई का मेजरमेंट। ओके, तो क्या करेंगे हम? इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन गिवन लिख सकते हो आप। मैं सॉरी मैं यहाँ पे गिवन लिखना भूल गई हूँ। ये वाले क्वेश्चन में आप गिवन लिखना कि लेंथ ऑफ पी ए इज इक्वल्स टू दिस, लेंथ ऑफ क्यू ए इज इक्वल्स टू आर सी आर टी, ये सबके मेजरमेंट आप लिख लो गिवन में। वो मेरे से छूट गया, उसके लिए सॉरी। ओके, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया था। ओके, और टू फाइंड में आप लिखना कि एरिया ऑफ गिवन प्लॉट और फिर सॉल्यूशन से ये स्टार्ट कर देना लिखना। ओके, तो यहाँ पे हम स्टार्टिंग से गिवन लिखते हैं। ओके, अभी गिवन लिखो। गिवन क्या क्या गिवन है हमें देखो। गिवन लेंथ ऑफ बी ए इज इक्वल्स टू 24। आई थिंक यहाँ पे भी मीटर ही कंसिडर किया है निकालते टाइम एरिया। आर इन मीटर, ओ ओ ओ आई एम रियली सॉरी, क्वेश्चन में दिया है आर इन मीटर्स, यहाँ पे आर इन मीटर्स दिया है। आई मिस दैट थिंग, आर इन मीटर्स मतलब यहाँ पे डेफिनेटली यूनिट मीटर ही आएगा। ओके, तो लेंथ ऑफ बी ए क्या हो गया? 24 मीटर। देन लेंथ ऑफ बीई, बीई क्या आएगा? 30 मीटर। देन लेंथ ऑफ ये बीसी, बीसी कितना दिया है हमें? 26 मीटर। देन लेंथ ऑफ ये सीई कंप्लीट, सीई क्या दिया है? 28 मीटर। ओके, देन लेंथ ऑफ एफडी, लेंथ ऑफ एफडी क्या दिया है हमें? एफडी दिया है हमें 16 मीटर, राइट। तो ये सबके हमें मेजरमेंट दिए हैं। अभी टू फाइंड में हमें क्या लिखना है? एरिया ऑफ प्लॉट। एरिया ऑफ प्लॉट, ओके, इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। नाउ सोल्यूशन, सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे? देखो, सबसे पहले तो ये ट्रायंगल के ऊपर फोकस करो, बी ए ई। ओके, एक काम कर लेती हूँ, मैं इसका रफ फिगर यहाँ पे बना लेती हूँ, मतलब हम रेफर कर सकते हैं। देखो मैंने डायग्राम बना लिया, आपको ये फिर से बनाने की जरूरत नहीं है, बस आपके रेफरेंस के लिए मैंने बनाई है। तो देखो ये ट्रायंगल बी ए ई कौन सा हो जाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल बी ए ई, बी ए ई। ओके, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा? लेंथ ऑफ बीई स्क्वायर है ना, बीई हाइपोटेनस है, तो बीई स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? बी ए स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, राइट। तो बीई का लेंथ हमें कितना है दिया है? तो 30, तो 30 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी ए कितना है? 24 स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर। 30 स्क्वायर 900, 24 का स्क्वायर 576। आपको स्क्वायर लर्न हो गए तो आपको जल्दी इससे करते आएगा। 24 का स्क्वायर मतलब 576, 24 का स्क्वायर मतलब क्या? 24 इंटू 24 किया तो 576 आया, प्लस ए स्क्वायर। अभी ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये इधर सब्सट्रैक्ट चला जाएगा, तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 900 माइनस 576। तो यहाँ पे क्या आया? 10 माइनस 6 4, इधर कैरी दिया 9 माइनस 7 9 माइनस 7 2 और 8 माइनस 5 3, 324 आया, इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अभी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो देयरफॉर ए इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 18 मीटर, क्योंकि 324 किसका स्क्वायर रूट है? 18 का। तो ए की वैल्यू हमें पता चल गई। अभी ए की वैल्यू पता चल गई तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ 1/2 इंटू साइड मेकिंग राइट एंगल, दो साइड राइट एंगल बना रही थी ना, कौन सी? बी ए एंड ए ई, ये दोनों मिला के राइट एंगल में। तो हमें ए का भी मेजरमेंट अभी पता चल गया कितना? 18। तो सिंपली लगाओ
एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल BAE इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ साइड मेकिंग राइट एंगल ये आपने नहीं लिखा तो भी चलेगा, ये बस मैं आपको समझना चाहिए इसलिए मैं लिख रही हूँ। आप यहाँ ये स्टेप डायरेक्ट लिखिए अपने तो भी चलेगा। 1/2 इंटू लेंथ ऑफ BA इंटू लेंथ ऑफ AE, राइट। तो BA का लेंथ कितना है 1/2 इंटू 24 इंटू 18, तो 2 9 जा 18, 24, तो ये कितना है 2 9 जा 18, तो 24 इंटू 9 कितना है 216, ओके 216 स्क्वायर मीटर। अभी देखो एरिया किसका निकालना है BCE का, हमने BAE का निकाल लिया, अभी BCE का निकालते हैं। तो BCE ट्रायंगल में हाइट दिख रही है आपको नहीं, तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है हीरोन्स फॉर्मूला लगा है। तो हम क्या लिखेंगे इन ट्रायंगल BCE A इज इक्वल्स टू 30, B इज इक्वल्स टू 26 एंड C इज इक्वल्स टू 28, राइट। लेट्स अज्यूम, लेट्स टेक B बोल सकते हैं, ओके। तो क्या आएगा S इज इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2, therefore S इज इक्वल्स टू 30 प्लस 26 प्लस 28 अपॉन 2, क्या आएगा 8 प्लस 6 14, 14 कैरी 1, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 3 8, 84 डिवाइडेड बाय 2, 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4, 42। एस की वैल्यू क्या है हमारी 42। अभी हमें क्या लगा हीरोज फॉर्मूला बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला जस्ट अ मिनट। सॉरी गलती से मैंने हीरोज लिख दिया। हीरोन्स फॉर्मूला क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ S इन ब्रैकेट S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, ओके। S की वैल्यू हमारी क्या है 42, 42 माइनस A मतलब 30, 42 माइनस B मतलब 26 एंड 42 माइनस C मतलब कितना 28, राइट। तो क्या आएगा देखो 42, तो वैसे का वैसे आएगा 2 4 माइनस 3 1 12, राइट। 12 माइनस 6 6 एंड 3 माइनस 2 1, 12 माइनस 8 4 एंड 3 माइनस 2 1, 14 आ गया। तो जैसे कि मैंने आपको समझाया इनको हमें लिखना कैसे है, देखो ये सबको ये कैसे है अभी 42 इंटू 12 इंटू 16 इंटू 14, ये ऐसे फॉर्म में है, राइट। तो अभी हमें इनको लिखना कैसे है कि उसके साथ एक स्क्वायर होना चाहिए, राइट। तो देखो स्क्वायर अगर हम इसको 4 से तो डिवाइड नहीं होगा, 9 से भी नहीं डिवाइड होगा, ओके। तो इसको हम 42 को तो हम कुछ नहीं लिख सकते, तो 42 को हम नॉर्मल लिखेंगे 7 6 या 42, राइट। ओके, तो इसको हम 7 6 या 42 ही लिखेंगे। अभी 12 को हम क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 3, एक स्क्वायर आ रहा है यहाँ पे, राइट। 16 को हम क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 4 एंड 14 को हम क्या लिखेंगे 7 इंटू 2, राइट। अभी देखो बाहर क्या क्या आएगा, ये 4 अंडर रूट में है तो बाहर क्या आएगा 2 इंटू, ये 4 की बात करें। अभी ये 4 बाहर अंडर रूट में, ये अंदर क्या है बाहर क्या आएगा 2, ये स्क्वायर रूट में है 4 तो अंदर क्या आएगा 2, तो अभी बचा क्या है 7 इंटू 6 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 2। अभी ये क्या आएगा 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, राइट। अभी 7 6 को मैं 3 इंटू 2 लिख सकती हूँ, क्यों लिखना है क्योंकि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो 3 इंटू 2 ये 3 ये 7 ये 2। अभी हम क्या करेंगे
जो सेम सिमिलर नंबर है उनको पास पास लेंगे, मतलब 7 इंटू 7, 3 इंटू 3 एंड 2 इंटू 2, राइट। इनको मैंने पास पास ले लिया, 7 और 7 को पास में ले लिया, 3 और 3 को पास में ले लिया और 2 और 2 को पास में ले लिया। तो अभी क्या आएगा, 7 दो बार है इसलिए बाहर एक बार आ गया, 3 दो बार है इसलिए बाहर एक बार आ गया, 2 दो बार है इसलिए बाहर एक बार आ गया। क्यों आ गया, 7 इंटू 7 49 और अंडर रूट ऑफ 49 7, 3 इंटू 3 9, 9 अंडर रूट में है तो इसलिए 3 बाहर आ गया, 2 इंटू 2 4, 4 अंडर रूट में है तो 2 बाहर आ गया। तो ये क्या आएगा, 8 7 56, 56 इंटू, देखो 8 7 56 एंड 3 इंटू 2 6, तो 56 इंटू 6 करो कितना आएगा, 6 6 36, कैरी 3 6 6 5 30, 30 प्लस 3 33, 336, मतलब 336 स्क्वायर मीटर। ये एरिया हमारा किसका आ गया, ये एरिया आ गया हमारा BCE का। अभी एरिया CDE का भी निकालना बाकी है, ओके। तो CDE में सिंपली हाइट गिवन है हमें, तो क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। तो 1/2 इंटू बेस क्या है, बेस क्या है CDE में, CE, राइट। तो CE इंटू हाइट, हाइट क्या गिवन है, FD, यहाँ पे क्या आएगा FD। CE का मेजरमेंट कितना दिया है हमें 28 और FD का मेजरमेंट कितना दिया है 16, तो 2 8 जा 16, 28 इंटू 8 करो, 8 8 जा 64, कैरी 6, 8 2 जा 16, 16 प्लस 6 22, तो 224 स्क्वायर मीटर आ गया, राइट। कितना समझ गए। तो अभी देखो, अभी हमारा कहाँ तक आया, यहाँ तक आया है, बट अभी हमने तीनों ट्रायंगल के एरिया निकाल लिए, बट हमें एरिया किसका निकालना है, एरिया हमें निकालना है ये पूरे प्लॉट का। तो ये पूरा प्लॉट किसका एडिशन है, ये सभी एरियाज का एडिशन है, राइट। अभी देखो हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ प्लॉट निकालना है, मतलब कंप्लीट एरिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे, तीनों ट्रायंगल के एरिया को ऐड करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल BAE प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। तो BAE का एरिया कितना आया हमारा 216 प्लस BCE का एरिया कितना है 336 और CDE का कितना आया 224। तो ये सबको ऐड करो, कितना आ रहा है 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 6 16, कैरी 1, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 1 7, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 7, तो 776 स्क्वायर मीटर, मतलब ये है हमारा प्लॉट का एरिया, ओके। तो यहाँ पे आज हमारा 15.5 खत्म होता है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।